हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज अगस्त का पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा ट्रेडिंग सेशन किस तरीके से जाता है। सबसे पहले एनालाइज करूंगा मार्केट को, समझेंगे कि किस तरीके से क्या एनालिसिस हो रही है। उसके बाद फिर उस सारे लेवल्स को नोट डाउन करके लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से आज हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को एक एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर आप निफ्टी को एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या एक बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसमें मार्केट ने क्या किया है, एक लो तो बनाया है, उसके बाद एक हायर लो बनाया, उसके बाद फिर एक और हायर लो बनाया, और यहाँ पे कहीं पे अपना मार्केट का स्ट्रक्चर एक पैटर्न के थ्रू मार्केट आगे दिखा सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, इतना अभी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर मेरे को नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लाएंगे। एक दिन के कंपैरेटिवली हम एक घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि एक घंटे में अब क्या हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि एक घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मेजर गैप था, तो वो मार्केट ने फिल किया। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, जिन लोगों ने शॉर्ट करा वो लोग अब ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक की कहानी यहाँ पे मार्केट की ये दिख रही है मुझे। अगर इसको और थोड़ा सा देखे जाए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, वापस से अगर मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पर लेके आऊँगा इसको, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस लेवल पे लगभग लगभग 24,600 के पास ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन का एरिया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है, फिर अगेन टच किया है, एक बार और टच किया है। और अब मार्केट देखो, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर आया है, ठीक है, ये लेवल पे आया है मार्केट, किस लेवल पे, देखो यहाँ पे टच, एक और बार, एक और बार, एक और बार, 4 बार मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। और नीचे से ना देखो, अब ये रिजेक्शन हमारा, ये रिजेक्शन ब्रेकआउट क्यों दे सकता है मार्केट ऊपर की तरफ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो यहाँ से तो मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस जोन रखा ही, लेकिन अगर मार्केट में कमजोरी होती तो यहाँ पे लोअर लोज भी लग रहे होते सेम। अगर ये एक प्रॉपर अगर कंसोलिडेशन एरिया होता तो मार्केट यहाँ तक भी आ रहा होता, नीचे नीचे तक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ऊपर को जा रहा है, मतलब लो के बाद एक हायर लो, फिर हायर लो, अब आ सकता है एक नया हायर हाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 24,600 के पास बहुत बढ़िया मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कि आज टूट सकता है, हो सकता है आज टूट जाए ना, जरूरी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। अब एक घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके आएंगे तो वही, ये देखो रेजिस्टेंस जोन हमारा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको लेके आएंगे। अब एक घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको पता ही है यहाँ पे गैप था। ठीक है, ये गैप था और मार्केट ने इसको फिल किया, अब ये ऊपर जा रहा है, और आज ये 24,600 के लेवल को मेरे को ऐसा लगता है कि तोड़ सकता है अगर मोमेंटम अच्छी मिलती है। अब इसको लेके आएंगे डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगी एक ट्रेंड लाइन। अब आएगी हमारी रियल एनालिसिस, यहाँ पे आएगी बुलिश, बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आई हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन। चलो इसको ना थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, अच्छे लुक्स में बना लेते हैं। ये लो, ठीक है, ये हो गई हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन। थोड़ा ना मैंने आज ये स्क्रीन छोटी बड़ी कर दी है, कोई बात नहीं, इसको याद रख लेते हैं बस। ठीक है, तो ये आ गई हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। मैं अपनी स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ यार, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, अप साइड को ट्रेड लेते हैं। तो अगर अब बिल्कुल इसको जूम इन करेंगे, बिल्कुल इस एरिया पे लेके आ जाएंगे जो ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट एरिया है। अब देखो कहाँ कहाँ पे हमको ट्रेड आज अप साइड को देखने को मिल सकता है।
वो देख लेते हैं। 480 500 के लेवल तक भी अगर ओपन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट यहाँ के एरिया पे भी ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट आज ओपनिंग अपनी, अगर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जब मार्केट इतने टचेस में एक वीकेंड के बाद खुलता है, और अगर आज मार्केट बुलिश होगा तो मार्केट यहाँ खुलेगा लगभग इस एरिया पे, क्योंकि 24,500 का लेवल बिल्कुल सामने ही है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस एरिया पे कहीं पे खुलता है, हम इसके ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे 24,650, ठीक है, ये, और 26,650 के लेवल के लिए हम इंडेक्स के उस चार्ट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल पे खुल जाता है, सपोज मार्केट डाउन यहीं पे ही खुलता है, ओपन होता है, इसी एरिया पे ओपन होता है, तब भी हम बाई ही करेंगे। मेरा सिर्फ इसको आज बाई करने का प्लान है, तो मैं इसको बाइंग की साइड प्रेफर करूंगा। तो जैसे ही हमारा वी वैप का ब्रेकआउट फ्यूचर के चार्ट में अप साइड की तरफ आएगा, सिर्फ अप साइड की तरफ आएगा, मैं तभी अपनी एंट्री बनाऊंगा। अगर डाउन साइड की तरफ आएगा तो मैं अपने ट्रेड को जो है लीव कर दूंगा। तो इस तरीके से आज हमारी यहाँ पे एनालिसिस है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा जाता है। तो यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट काफ़ी बढ़िया आज ओपन हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के पास ही ओपन है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट में आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट प्रॉफिट की टेरिटरी में जा रहा है। लेट्स ये देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। आज थोड़ा सा क्वांटिटी मेरे से कम हो गई, मुझे लगा था स्टॉप लॉस का पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो कम निकला और उसके कारण मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी और क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई। तो ये वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट में ही आ चुका है। तो थोड़ा बहुत ऊपर को निकलने की कोशिश कर तो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है ये ट्रेड आज हमारा। देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा, क्योंकि देखो वैसे भी ऑलरेडी ये बहुत स्लो चल रहा है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आ सकती है नीचे को और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो एज़ पर माई रूल अब मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा, सो दैट कि मेरे को किसी भी तरीके का यहाँ पे लॉस ना हो। बस थोड़ा सा ही बच रहा है यहाँ पे हमारा अभी टारगेट, अगर ये यहाँ पे टच करेगा तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं अपनी यहाँ पे 90% क्वान्टिटीज़ को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी 90% क्वांटिटीज़ को एग्जिट इसलिए कर दिया है, क्योंकि देखो अगर अब ये थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा तो मेरा जितना भी प्रॉफिट है वो सारा खराब हो सकता है, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। तो यही चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी 90% क्वांटिटीज़ को निकाल दिया। बस अब 260 मतलब 4-5 लॉट रह रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से ये टारगेट पे पहुंचता है या हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को फाइनली कट करना ही पसंद करूँगा, ये डिके काफ़ी कर रहा है। तो बेटर है कि इस पोजीशन से एग्जिट करें, और काफ़ी टाइम भी अभी मेरे ट्रेड को ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को फुल बुक करना ही पसंद करूँगा। ओके, आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैव ए नाइस डे गाइज, थैंक यू।